बोलने में, तब तक आप कभी नहीं छोड़ सकते। तो बोलते हैं कि मैंने जल से क्या सीखा, स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्ध माधुर्य तीर्थ भू निर्णाम। बोले तीर्थ स्वरूप होना चाहिए मनुष्य को, वहाँ कोई जाए तो पवित्र हो जाए, स्वच्छ होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर व्यक्तित्व होना चाहिए। जल के बारे में तो आचार्यों ने लिखा, क्या बढ़िया बात कही। बोले हाथ में दूध लग जाए ना तो भी हाथ को धोना पड़ता है। किससे धोते हो? पानी से। अच्छा, फिर पानी लग गया हाथ में तो उसको कैसे छुड़ाते हो? देखो, बोले व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए स्वच्छ, मलिनता धो दे और खुद लगे नहीं। कैसा अद्भुत बात बोलते हैं लोग। मलिनता दूसरे की धो दे, खुद लगे नहीं। इसको सत्संग बोलते हैं, इसको संत का संग बोलते हैं। स्वच्छ प्रकृतितः तीर्थ, ये ऐसा जल से मैंने सीखा। बोले राजन, अग्नि से मैंने ये सीखा कि वो जितना उसका पेट भरे उतना परिग्रह नहीं करती, कुछ एक हमेशा ऊर्ध्वमुखी होती है, कभी अग्नि की लपट नीचे नहीं जाती। प्रकाशमयी तेजस्विनी है वो। और अग्नि कभी दबती नहीं किसी से। आप डांट के दबा के उसकी लपट को नीचे की तरफ करना चाहो, वो हो नहीं सकती। व्यक्तित्व को चाहे कितना भी दबाव हो बाहर का, व्यक्तित्व को ऊर्ध्वमुखी ही होना चाहिए, कभी वो अपनी दिशा न बदले। ये मैंने अग्निदेव से सीखा। और यहाँ लिखे हैं, संत को जैसे अग्नि कहीं कहीं प्रकट होती है, कहीं लुप्त होती है, वैसे ही संत को आग्रह नहीं करना चाहिए। कहीं उसका संतत्व तो प्रकट भी होना चाहिए, जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सकें, ये लिखा। और कहीं जहाँ जरूरत ना हो वहाँ लुप्त रखना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। दोनों बात होनी चाहिए। क्वचित छन्न क्वचित स्पष्ट, 46वां श्लोक है। कहीं पर आच्छन्न हो, कहीं पर स्पष्ट हो। ऐसा हमने अग्नि से सीखा। वो दो दो रूप में क्यों रहती है? क्योंकि कहीं तो हवन भी करना पड़ता है, कहीं तो उसको देव बना के पूजा भी करनी पड़ती है। ऐसे बोलते हैं। बोले चंद्रमा से पांचों भूत हो गए। बोले चंद्रमा से हमने ये सीखा कि वो दिखता है घटते बढ़ते हुए, लेकिन घटता बढ़ता नहीं है। वैसे अपना स्वरूप ऊपर नीचे होते हुए दिखता है, लेकिन वास्तव में तो होता नहीं है। एक रस है, दिखने से क्या होता है? सूर्य से हमने सीखा कि वो जल को खींचते हैं लेकिन रखते नहीं अपने पास, फिर उसको बरसा देते हैं दुनिया के हित के लिए। ऐसे तो संत को, अगर संत के पास तो साधन आते हैं लोक से तो ले, लेकिन फिर हाँ, वो जन कल्याण में समुद्र से ले और खेत में बरसावे जहाँ जरूरत हो। देखो, हमारे गुरुदेव ने जीवन भर ये किया। नहीं लिया ऐसा नहीं, लेकिन क्या रखा? सारे संत लोगों का यही रूप है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सभा की मर्यादा भंग नहीं करना। तो क्या बोलते हैं? तो जल को खींचे बरसात कर दे, ये सूर्य का जो स्वभाव है वो व्यक्ति को संभालना चाहिए। सूर्य का जब मैं प्रतिबिंब देखता हूँ तो मुझे याद आता है कैसे ही आत्मदेव अकेले हैं और अंतःकरणों में बिंबित होकर के अनेक जीवात्मा बन करके दिखाई देते हैं। मैं सूर्य को देखता हूँ तो देखता उधर हूँ, याद इधर आती है। क्या बात है! ये शिष्य भाव का परिणाम है। बोले कबूतर की आसक्ति देखी मैंने, पूरा परिवार ही आग में कूद पड़ा। तो उस दिन ये समझ में आया कि आसक्ति बहुत दुखदायी है। खुद जाती है, साथ में सबको लेकर के जाती है।
आसक्त जीवन बड़ा दुख का जीवन है। मनुष्य का जीवन आरूढ़ होने के लिए है, गिरने के लिए नहीं है। अजगर को देखा मैंने कि वो दौड़ नहीं सकता, लेकिन प्रारब्धवशात उसके सामने उसके जीवन की खुराक जाती है, स्वयं जाती है, तब तो वो कुछ साल जीता है, नहीं तो कैसे जाती। तो प्रारब्ध कितना प्रबल होता है ये उसको देख करके हमको समझ में आया। वो तो चीते की तरह दौड़ के शिकार नहीं खेल सकता, लेकिन फिर शिकार उसके सामने जाए तभी तो खींचेगा। वो सांस से खींचता है, दैट्स ओके, लेकिन कोई जाए नहीं सामने तो प्रारब्ध में कितना बल है ये मैंने वहीं प्रत्यक्ष किया। यदु महाराज ओहो बोले, समुद्र से मैंने सीखा कि प्रसन्न रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, बड़े से बड़े पहाड़ डूब जाएं, क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, गर्मी में घटना नहीं चाहिए, बरसात में बढ़ना नहीं चाहिए। ये मैंने सीखा। पतंगे से सीखा कि रूप मृत्यु का कारण बन सकता है, तो रूप मोहित करता है, आसक्त कर देता है और जान ले लेता है, उससे बचना चाहिए। भंवरे से मैंने सीखा कि एक फूल पर बैठ करके जीवन नहीं जीना चाहिए। माधुकरी करो, एक गृहस्थ के आश्रित संत ठीक नहीं है, वो तो फिर उनका सेवक ही हो जाता है। एहसान इतना हो गया कि बस सोच स्वतंत्र नहीं रही। तो जब भंवरा फूल पे बैठता है पता भी नहीं चलता कि किससे पराग लिया उसने, सारे फूल वैसे खिले रह जाते हैं और उसका जीवन चलता रहता है और वो परागीकरण करता है। बोले, मधुमक्खी से मैंने सीखा कि संग्रह जो है ना वो कई बार मृत्यु का कारण बनता है। तो उसने संग्रह किया शहद का और पता चला कि उसके कारण से वो आया शहद उतारने वाला, जलाया उसने तो शहद ले गया। सालों भर तो संग्रह किया, ले गया कोई और, मरे उल्टे ऊपर से। तो मैंने वहाँ परिग्रह का जो एक विषैला पक्ष है वो साक्षात प्रत्यक्ष किया कि ये देखो यहाँ ऐसा होता है। हाथी का अंग संग से बहुत प्रेम है, उसके कारण हथनी अगर गड्ढे में गिर गई तो वो भी जाता है, तो ये पतन का कारण बनता है। मैंने मधु से निकालने, मधु जो शहद निकालने वाला है उससे देखा कि ये तो कोई और ही लोग ले जाते हैं ऐसे दुनिया में लोग, शहद निकालने वाले लोग। जानना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। हरिण से हमने सीखा कि विषय संबंधी जो गीत है वो मन को कहीं न कहीं फिर दुनिया की ओर ले जाता है। मछली से हमने सीखा कि स्वाद जो है वो हमको कांटे में फंसा देता है। अब मछली एक मांस के टुकड़े के लिए चलती है और जैसे ही लपकती है वैसे ही उसकी गर्दन उस कांटे में फंस जाती है। टुकड़े के लोभ में गर्दन फंसा ली, ऐसा हम लोगों के जीवन में भी हो सकता है। बोले, एक वेश्या तो पुरुषों की प्रतीक्षा करते करते विषण्ण हो गई, थक गई और उसको अंततः विराग हुआ। बोले, भगवान की इतनी अगर हम प्रतीक्षा करते होते तो अब तक हमारा जीवन बन जाता, और वो विरत हो गई और सद्गति बन गई उसके। तो कभी भी वैराग्य आ जाए और किसी को भी आ जाए वो कल्याणकारी होता ही है। ये मैंने उससे सीखा। ये नहीं कह सकते आप कि अब वो वेश्या है तो उसका क्या सुधार होगा, ये न बोलना। कोई ऐसा नहीं है भगवान की सृष्टि में जिसको आप बोलो कि ही और शी इज ए गॉन केस। ये आपका अपना इवैल्यूएशन होगा, भगवान का नहीं है। ये समाज में कहावतें बना दी लोगों ने कि 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब व्यंग करते हैं लोग, अगर कोई मान लो पतित व्यक्ति थोड़ा उठना चाहता हो
लोगों को लगता है ये हो ही नहीं सकता। मूर्ख हो तुमने ठेका ले रखा है। क्यों नहीं हो सकता? जब प्रभु सबका उद्धार करने के लिए तत्पर हैं, क्यों नहीं हो सकता भाई? अजामिल का हुआ, देखो यहाँ वेश्या का कथन आया, वो हुआ, किसका नहीं हुआ? बोलते हैं परिग्रहो ही दुखाय यद यद प्रियतम नृणाम। बोले एक कुरर पक्षी था, मैंने देखा कि सारे पक्षी उसके ऊपर टूट रहे थे, बेचारे को मार मार के घायल कर दिया। जब उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो सबने उसको छोड़ दिया। हमको ये समझ में आया कि आपका तो सच में कोई दुश्मन ही नहीं है। फिर किसका दुश्मन है? बोले आपके मुंह में जो लगा हुआ है ना जो आपने पकड़ रखा है, उसकी वजह से दुनिया आपका विरोधी बनी बैठी है। आप छोड़ो, देखो आपको तो लोग भूल जाएंगे 2 मिनट में कोई कुर्सी पर बैठा है, तब तक कॉम्पिटिटर्स हैं। गया, बोले अब ये छोड़ो। मुंह में जो पकड़ रखा है उसी से कोई मित्र और दुश्मन होता है, अन्यथा तो छुट्टी। मैंने ये अद्भुत रहस्य उस कुरर पक्षी को देख के सीखा। एक कुमारी कन्या के यहाँ देखने वाले गए, वो बेचारी तो धान कूट रही थी, चूड़ियों की आवाज़ आती थी, 1 तोड़ा 2 तोड़ा, जब तक 2 चूड़ियाँ रहीं तब तक आवाज़ आती रही। जब 1-1 हो गई तब बंद हुई आवाज़। बोले द्वैत में हमेशा आवाज़ रहेगी ही रहेगी ये हमने उससे सीखा। बोले एक बाण बनाने वाले के सामने से राजा का पूरा जुलूस निकल गया। उससे किसी ने पूछा, देखा राजा की सवारी निकली? बोले कौन सा राजा? बोले लक्ष्य में एकाग्रता हो तो बाहरी विक्षेप नहीं रहते। मैंने सांप से सीखा कि संतों को बहुत मठ दिस दैट ये सब बनाने का बहुत प्रोजेक्ट लेना नहीं है, गिर गुहा में रह लेना चाहिए। जो जीवन बचा है वो इसी में निवेश नहीं करना चाहिए। गृहस्थ के लिए नहीं कहा ये, नहीं तो हम लोग कहाँ रहेंगे। साफ बात है तो बोले निवेश करो, अपना समय दूसरी जगह करो। मकड़ी से हमने ये सीख लिया कि परमात्मा किस तरह से सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भृंग से सीखा कि भावना से व्यक्ति तद्रूप हो जाता है। एवं गुरुभ्य तेभ्य, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक है। एवं गुरुभ्य तेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदत प्रभो। हे प्रभो, हे यदुराज, इन गुरुओं से मैंने अपनी बुद्धि को सुशिक्षित किया और आज जो आप मुझ में देख रहे हो उसी का परिणाम है। ये सारी सृष्टि गुरु रूप से स्फुरित होने लगती है, स्पंदित होने लगती है, यदि हमारे भीतर पहले शिष्य भाव प्रतिष्ठित हो। उद्धव जी को अब शिष्य भाव में चूंकि वो प्रपन्न हुए थे तो पहला उपदेश यही किया। इसके बाद भागवत धर्म के सारे उपदेश, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कर्म योग क्या, भक्ति योग क्या, सारा उपदेश फिर से जो प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद के उपदेश हैं वो उद्धव जी को दोहराए जाते हैं। और इसी रीति से फिर से जो पाठक लोग हैं उनको पहले का किया हुआ उपदेश याद कराते हैं। तरीका यही है कि पहले प्रस्तावना की जाए, बीच में विस्तार किया जाए और अंत में उपसंहार किया जाए। देखो तो भगवान उद्धव जी के व्याज से पूरे प्रकरण का एक बार फिर से स्मरण कराते हैं। उपदेश पूरा हुआ और हम पहुंचे 30वें अध्याय में, 29वें अध्याय में राधर। वहाँ बोलते हैं गच्छ उद्धव मयादिष्टः, 41वां श्लोक है।
हे उद्धव, मैंने सारा उपदेश तुमको दे दिया, अब तुम जाओ। बोले कहाँ जाऊँ? बदर्याख्यम ममाश्रमम, मेरे धाम बद्री धाम में जाके निवास करो, वहाँ स्नान उपासना पवित्रता से रहो, तुम्हारा कल्याण हो। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की और बड़े ही दुखी भाव से और कृतज्ञ भाव से भगवान से यहाँ विदाई ली। ध्यान रखना, ये प्रकरण घटा प्रभास क्षेत्र में। भगवान वहाँ पहुँचे हैं और उद्धव जी गए थे कहने के लिए कि आपका संकल्प कुछ ज़रा अद्भुत लग रहा है। तब भगवान ने उनको उपदेश किया इतना। अब उद्धव जी गए तो संकल्प आगे बढ़ा। क्या लिखते हैं? ततो उद्धव जी को महाभागवत कहा गया। 30वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम। महाभागवत श्री उद्धव जी के वन जाने के बाद द्वारवत्याम किमकरोत् भगवान भूत भावनः। क्या किया प्रभु ने? परीक्षित जी पूछते हैं। बोले भगवान तो प्रभास क्षेत्र में गए, वहाँ सबने तो हवन किया, यज्ञ किया, दान किया, बहुत शांति से बड़े ही शिष्ट भाव से ये सारी धार्मिक क्रियाएं की, तीर्थ स्नान किया। फिर दुर्घटना ये घटी कि सबने फिर पान किया। तब तक सब ठीक था, लेकिन ये 12वें श्लोक में ततः तस्मिन् महापानम पपुः, बस ये महाराज लोग खर्चा करके बुद्धि बिगाड़ते हैं और उसमें फिर महत्व बुद्धि, एक अभिमान, गजल लिखेंगे उसके ऊपर। लुक एट दिस, शेरो शायरी, यानी मूर्खता के गीत गाना। क्या करे, आदमी को अभिमान किसी भी चीज पर हो जाता है। भगवान का यदुवंश बिल्कुल शांति से सारी धार्मिक क्रियाएं हुई सरस्वती नदी के तट पर, लेकिन बस इसके बाद पान किया। ततस्तस्मिन् महापानं पपुर्मैरेयकं मधु दिष्टविभ्रंसितधियः, बुद्धि भ्रंश हो गई। बस इसके बाद महापानाभिमत्तानाम, अभिमत्त हो गए, वीराणाम दृप्तचेतसाम, सबके चित्त में दर्प है। थोड़ा अपने को आत्मानम बहुमन्य माना, अपने को सब लोग थोड़ा ज्यादा मानते हैं, दूसरे को नेचुरली कम मानेंगे। अपने को ज्यादा माना तो दूसरे को कम माना, तो दूसरे को अवहेलना पूर्वक बोले। उसने आपको अवहेलना पूर्वक बोला, फिर तू तकार हुई, इसके बाद गाली और गलौज हुई, इसके बाद शारीरिक क्रियाएं शुरू हुई। नारायण, एक दूसरे को फिर मारने लगे। सारे शस्त्र उठ गए लोगों के, धनुष, बाण, तलवार, शूल, पट्टिस। जब ये सब चूक गए, देखो, तब लड़ाई उस घास से शुरू हुई, ऐरक घास से, और एक दूसरे का इन्होंने महाराज वध कर दिया। कृष्ण बलराम गए छुड़ाने तो इनके ऊपर पिल पड़े। बलराम जी ने कहा भाई साहब यहाँ से चलिए, तो ये जो है इस समय बिल्कुल मृत्युग्रस्त हो गए। एकांत में बैठे भगवान, बलराम जी थोड़ी दूर पर बैठे हैं। बलराम जी ने समाधि लगाई। रामः समुद्रवेलायाम योगमास्थाय पौरुषम, 26वां श्लोक। तत्याज लोकम मानुष्यम, वो मनुष्य विग्रह जो धारण कर रखा था बलदाव भैया ने, उन्होंने अपने आत्मा का ध्यान करते हुए उस विग्रह को तत्याज छोड़ दिया। रामावतार में भी लक्ष्मण जी ने पहले प्रयाण किया, और भगवान तो शेष भगवान का विरह सह नहीं पाते। जैसे ही बलराम जी ने शरीर छोड़ दिया,
सो भगवान तो अब बैठे चतुर्भुज रूप में। बिभ्रश्चतुर्भुजं चतुर्भुजं रूपम, अपनी प्रभा से दिशाओं को दीप्त करते हुए भगवान बैठे। उनके लाल लाल चरण उनके दूसरी चरण पर हैं। तो दर्शन करने आप जाएं प्रभास क्षेत्र में जहाँ वो घटना घटी थी, तो ऐसी मुद्रा में बैठाई गई ये मूर्ति कि उनके चरण लगता है किसी तो हिरण के जैसे कान हो मुख हो ऐसा। उज्जरा नाम का जो व्याध है वो उधर से निकला, उसको लगा कोई बढ़िया शिकार, बस उसने प्रमादवश तो वाण का संधान कर दिया, मारा उसी अवशिष्ट जो मूसल का अवशिष्ट था उससे। मूसलावशेषाय खंडकृतेषु लुब्धको जरा मृगस्याकारं तच्चरणम, उसको लगा कोई मृग है। भगवान के जो चरण है ना इतने सुंदर तरीके से उपस्थित हो गए थे, तो उसको लगा कोई मृग है, बस वहाँ बाण मार दिया। मृगस्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया, जब पहुंचा नजदीक देखा रे जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। पपात भीत पपात शिरसा, भयभीत हो गया, गिर पड़ा चरणों में। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन, हे मधुसूदन अनजाने में मुझसे ये हो गया, क्षमस्व। भगवान ने कहा मेरे संकल्प के अनुसार हुआ है, डरो मत। मां भैहि जरे त्वं उत्तिष्ठ कामयेश कृतो हि मे, ये 39वां श्लोक है। बोले तो मेरे संकल्प के अनुसार हुआ है और तुमने मेरे संकल्प को पूरा करने में सहायता की है, इसलिए मैं तुमको पारितोषिक दूंगा। देखो स्वर्ग जाओ, स्वर्गम सुकृतिनाम पदम याही, बोले तुम तो स्वर्ग जाओ। भगवान के पास उस समय तो दारुक सारथी आया, घूमते घूमते खोजते खोजते। भगवान ने उसको कहा तुम अब चले जाना, अब मैं ये लीला स्मरण करने वाला हूँ। द्वारिका जाओ, वहाँ बताओ लोगों को कि आज के 7वें दिन समुद्र में द्वारिका डूब जाएगी। तो इसलिए द्वारिका की सारी स्त्रियाँ अर्जुन के साथ तो हस्तिनापुर चली जाएं। अर्जुनेन आविताः सर्वम इंद्रप्रस्थम गमिष्यथ, बोले सब लोग वहाँ जाएं। दारुक कोई निर्देश किया, वो रोते हुए गया। भगवान बैठे। ध्यान रखना भगवान का जो श्री विग्रह है वो भौतिक नहीं है। भगवान का जो श्री विग्रह है वो उपासकों के उपासना का आलंबन है, ध्यान करने वालों के ध्यान का आलंबन है। इसलिए भगवान ने उसको योगाग्नि में जलाया नहीं। देखो वो तो हमारा आराध्य है, आराध्य विग्रह है, इसलिए तो भगवान ने उसका लोप नहीं किया, सशरीर चले गए अपने धाम को। तो वो जो श्री विग्रह है श्री कृष्ण प्रभु का, तो उसका दाह नहीं हुआ, उसका लोप नहीं हुआ। भक्तों को ये मन में ध्यान में रहना चाहिए। भगवान एकदम बैठे आसन पर, ब्रह्मा जी आ गए ऊपर। मृत्यु भी हो तो फिर है ना, गमन भी तो हो तो ऐसी हो। ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर बैठे हैं ऊपर, सारी देवी देवता पितर विद्याधर चारण सिद्ध सारा का सारा देव समाज भगवान का अभिनंदन करने के लिए आकाश में उपस्थित है। पूरा आकाश भरा हुआ है, यहाँ ऐसा वर्णन है। पितरः ब्रह्म भवान्याच समं भवः महेंद्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः, सारे प्रजापति लोग मुनि लोग। पितरः सिद्ध गंधर्वा, 31वें अध्याय के शुरू से ही। चारणाः विद्याधर महोरगाः चारणा यक्ष रक्षांसि
किन्नराप्सरसो द्विजाः द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणम्। इस सारे लोगों के मन में लालसा है कि भगवान किस तरह से लीला का संवरण करते हैं। आकाश भरा हुआ है। भगवान ने अपने श्री विग्रह को संभाला। लिखा है भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानम्। अपने को अपने से जोड़कर, क्या सुंदर एक्सप्रेशन है। संयोज्य आत्मनि च आत्मानम्। कहीं उनका अब कहीं से संबंध नहीं है। आत्मा से आत्मा को जोड़ करके पद्मनेत्रे न्यमीलयत, आंखें बंद कर ली। कमल नयन ने कमल नेत्र बंद कर लिए। और यहाँ लिखा, सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, चूंकि वो ध्यान का आश्रय है, बहुत ही सुंदर है। लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमंगलम योगधारणयाग्रेयात् दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम। ये दग्ध नहीं होने दिया। धारणा का, ध्यान का, उपासना का जो आलंबन है प्रभु का श्री विग्रह, उसको सदैव तो अपने धाम को ले गए। और कब ले गए? सब लोग उपस्थित थे, नभ में किसी ने देखा नहीं। लिखा तो अविज्ञात गतिम कृष्णम, सब देखने के लिए ही उपस्थित थे, लेकिन तो कोई देख नहीं सका। इस तरह से प्रभु ने तो अपने श्री विग्रह को संवरण कर लिया। तो आविर्भाव हुआ है भगवान का, तिरोभाव हुआ। सुखदेव जी महाराज ने भागवत पूरी की। परीक्षित को बोलते हैं अंत में, परीक्षित 12 स्कंद में हम प्रवेश कर गए हैं। 5वां अध्याय है 12 स्कंद का। अंतिम उपदेश देने के लिए सुखदेव जी महाराज उद्यत हैं। बोलते हैं, परीक्षित तुमको मैंने सारा सुनाया है, अंत में थोड़ी बात सुन लो। अत्रानुवर्ण्यते भीक्षणं विश्वात्मा भगवान हरिः। आपको याद आ रहा है ना शुरू में जो बात कही थी। अत्रानुवर्ण्यते भीक्षणं विश्वात्मा भगवान हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः त्वन्तु राजन। हे परीक्षित, हे राजा, तुम्हारे भीतर ये बुद्धि जो बनी हुई है कि मैं मरूंगा, मेरा जन्म हुआ है और मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है। त्वन्तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जातः। सच बात यह है, तेरा जन्म नहीं हुआ। न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्क्ष्यति। इस बोध में जागो कि तुम आत्मा हो और इसलिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। देह पर दृष्टि रहने से ही लोग बर्थडे मनाते रहते हैं, और क्या। जन्म ही नहीं हुआ तो मनुष्य, ये क्या मतलब है? पशु बुद्धि है।